नमस्कार दोस्तों। सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव जो भैंसों का चारा चुरा गया, वो सजा याफ्ता अपराधी और पांच पांच मामलों में अभियुक्त ये कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जिसका बेटा 9वीं फेल होकर ये चाह रहा है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, उस लालू यादव की सोच आप देखिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, यानी ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें पलटने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते हैं वही ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत दिनों से यही चाह रहे हैं कि ये उनकी पिच पर आके बैटिंग करें। जो पिच प्रधानमंत्री मोदी तैयार कर रहे हैं, ये उसी पिच के ऊपर बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे कि ये आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव हो, तो अब ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चुनाव खेलना चाहते हैं। और इसी खेल के बीच में ये पूरी तरीके से हिट विकेट हो जाएंगे। यानी लालू यादव के ऐसा बोलने के कुछ देर बाद ही जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पूरे माहौल को संभाला होगा, उसके कुछ देर बाद ही लालू यादव अपने बयान से पलट गया। पहले कह रहे थे कि देखिए मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव का जो तीसरे फेज का चुनाव था वो खत्म हुआ, वैसे ही लालू यादव ने अपना बयान पलट दिया और कहा नहीं नहीं, आरक्षण तो कभी ऐसे मिलना ही नहीं चाहिए। कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण तो जो है समाज के जितना भी तबका है, गरीबी का तबका है, उसके हिसाब से मिलना चाहिए। एकदम से पलट गए। यानी इन लोगों को खौफ देखिए कितना ज़्यादा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की औकात नहीं बन पाई है कि वो इन बयानों का खंडन कर सके। वो डरती है इन बयानों का खंडन करने से भी, क्योंकि पता है कि अगर बयानों का खंडन किया तो जो मुसलमान वोट है वो नहीं मिलेगा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक वायु सैनिक की मौत हो गई, क्योंकि वायु सैनिक अभी एक शहीद हुआ, जहां पर एक आतंकवादी हमले के अंदर वो शहीद हुआ। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बयान दे दिया कि ये सारा का सारा काम भाजपा ने करवाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस सैनिक को मरवाया है। अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर कोई थोड़ी सी बुद्धि वाला इंसान भी हो, वो भी ऐसी बात बोलने से पहले 20 बार सोचेगा। यानी कि सरकार जो है अपने सैनिकों को खुद ही दूसरे सैनिकों से मरवा रही है नंबर बनाने के लिए। लेकिन ज़्यादा देर तक चरणजीत सिंह चन्नी की ये बात चल नहीं पाई। जैसे ही भाजपा हमलावर हुई कि अब हर चीज़ का सबूत मांगते हैं, कभी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, कभी कहते हैं पुलवामा का हमला प्रधानमंत्री मोदी ने करवा दिया, ये सब चीज़ों के ड्रामे अब नहीं चलेंगे। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना बयान पलट दिया। कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमारी सहानुभूति है जो सैनिक शहीद हुआ है और हमारी श्रद्धांजलि है उन्हें। बयान से पलट गए। अंदाज़ा लगा के देखिए, एक पार्टी जिसके साथ के गैंग के लोग कह रहे हों कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके खुद के गैंग के लोग ये कह रहे हों कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सैनिकों को मरवा रहे हैं, ऐसी बातों की क्रेडिबिलिटी, इनकी विश्वसनीयता इनके बयानों की ख़त्म करती है। अगर आप इस तरीके के बयान देते हैं तो आपकी विश्वसनीयता कभी नहीं बन सकती। राहुल गांधी खुद झूठ के एक पुतला हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। अभी आपको याद ही होगा, उन्होंने जब ये झूठ बोल दिया था कि राष्ट्रपति दलित हैं, राष्ट्रपति आदिवासी हैं, आदिवासी होने की उन्हें सज़ा दी गई और उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने यह साफ किया कि राष्ट्रपति महोदया को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पहले ही दे दिया गया था। हालांकि वो उस समय व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाई, प्रोटोकॉल के कारण नहीं आ पाई, लेकिन वो राम मंदिर के दर्शन अब कर चुकी हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता का राहुल गांधी है, जो कह रहा है कि आदिवासी महिला होने के कारण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। इस राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांक कर थोड़ा देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस समय तो तुम इस आदिवासी महिला को वोट तक नहीं दे रहे थे। तब तो इस आदिवासी महिला के खिलाफ तुमने अपना प्रत्याशी खड़ा कर रखा था। अगर इतना ही आदिवासियों की चिंता थी तो अपना प्रत्याशी खड़ा ही ना करते, द्रौपदी मुर्मू जी को ही अपने वोट दे देते। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सभी के सभी पाखंडी हैं और जितना भी ये नाटक करते हैं, नंगे होकर जो नाच करने की इनकी प्रवृत्ति बन गई है, उस प्रवृत्ति को लोगों ने नकार दिया है।
बार बार से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वोटिंग में लोग कम निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, इसलिए क्या इसका मतलब ये हो गया कि लोग असंतुष्ट हैं। हालांकि पहले सिस्टम थोड़ा अलग हुआ करता था। जब वोटिंग कम हुआ करती थी तो ये कहा जाता था कि सरकार के पक्ष में वोटिंग हो रही है, क्योंकि कोई भी गुस्सा लोगों के बीच में नहीं है। इस पर उल्टा बोल रहे हैं, और उल्टा ये बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में जो है बिल्कुल उत्साह नहीं है, इसलिए वो सरकार बदलना चाहते हैं, लोग वोटिंग करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की अजीबोगरीब सड़े गले नैरेटिव जो है बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले 3 फेज हो चुके हैं और भाजपा जो है 100 पे रुक जाएगी। इस तरीके के नैरेटिव हो रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। 4 जून को ये सारे के सारे नैरेटिव ध्वस्त हो जाएंगे। अभी जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं आदिवासियों से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड, उन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को ख़त्म कर देंगे। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी सरकार चला रहे हैं, आखिर उन्होंने संविधान ख़त्म क्यों नहीं किया? लोग ये समझते हैं कौन संविधान ख़त्म करेगा, कौन नहीं करेगा। ये 60 साल तक कांग्रेस पार्टी नंगा होकर नाचती रही, भारत के संविधान को बदलती रही। उस समय के ऊपर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। संविधान को पता नहीं कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने बदलने की कोशिश की और बदला भी, लेकिन आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए जा रहे हैं। खैर, जनता सब समझती है। जनता समझती है कि पिछले 10 सालों में कितना संविधान बदला गया और उससे पिछले सालों में कितना बदला गया था। तो ये अंदाज़ा लगाना जनता के लिए बड़ा आसान है और जनता सब समझती है। लेकिन इन लोगों के नैरेटिव और झूठ की वजह से इनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। सजा याफ्ता अपराधी जो हैं संविधान की दुहाई दे रहे हैं। देखते हैं जनता इसके ऊपर क्या विचार करती है और 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।